नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट नवमांश चार्ट के बारे में, जिसे हम D9 कहते हैं। जो ये D9 चार्ट होता है, इससे हम आपकी जो विवाह है, आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में फलित कर सकते हैं। इसलिए इसके कुछ सूत्र होते हैं जो अब मैं आपको बताऊंगा, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह हो सकता है या नहीं, अगर होगा तो कैसा चलेगा। चलो मित्रों, शुरू करते हैं। और अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले 3 चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे पहले भाव देखना होता है। जो 7वां भाव होता है वो हमारी पार्टनरशिप्स का होता है, भागीदारी का होता है, मामले हमारे पत्नी का होता है। और जो जो हमारा फॉरेन हाउस होता है, जो विदेशी घर होता है, उसका होता है। ठीक है। और इसके अगर इसमें जो साइन लिखा हुआ है, जो राशि लिखी हुई है, उसका जो स्वामी है उसको देखना होता है, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर जो इसका कुदरती कारक होता है, जिसे हम शुक्रदेव कहते हैं। शुक्रदेव प्रेम विवाह जीवन के कारक होते हैं। हमको इन तीनों चीज़ों की स्थिति देखनी पड़ती है, तब हम फलित कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मस्त रहेगा या फिर अस्त रहेगा। ठीक है मित्रों। अब हम देखते हैं, अगर आपके 7वें भाव में बुरे प्रभाव देने वाले ग्रह बैठे हों, जैसे राहु देव, केतु देव, शनि देव और मंगल देव, ये चारे थोड़े से क्रूर ग्रह होते हैं। अगर ये 7वें भाव में बैठे हों तो थोड़ा सा उस भाव को कमज़ोर कर देते हैं और आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कष्टदायक रहता है। और अगर उसके विपरीत इसमें बढ़िया ग्रह बैठे हों, अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे कि शुक्रदेव और बुध देव, गुरुदेव और चंद्रदेव, ये चारों थोड़े से अच्छी ऊर्जा वाले ग्रह होते हैं। अगर ये बैठे हों तो आपका वैवाहिक जीवन स्मूथ चलता है, अच्छा चलता है। ठीक है। अब हम देखते हैं, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इस भाव में कौन सा साइन लिखा है और उसका स्वामी किस स्थिति में बैठा है। ठीक है। अगर वो स्वामी अपने शत्रु की राशि में बैठा हो, या फिर त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठा हो, या फिर किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो, या उसके साथ युक्त हो, ठीक है, तो उसके जो परिणाम हो जाते हैं वो निष्फल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और वो आपको उस तरीके से परिणाम नहीं दे पाता जिस तरीके से उसको देना चाहिए। ठीक है। आपका वैवाहिक जीवन मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, ईसीजी के माफिक रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नेचुरल कारक, नेचुरल सिग्निफिकेटर होता है मैरिज का, शुक्रदेव। वीनस की कंडीशन हम देखेंगे। अगर इसकी कंडीशन आपकी D9 चार्ट में अच्छी है, वो अच्छे ग्रह से दृष्ट हो, अच्छे ग्रह के साथ युक्त हो, और उस पर वो अपनी मित्र राशि में बैठा हो, तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ही मस्त चलता है। आपको अपनी पत्नी का सहयोग पूर्ण रूप से मिलता है और आप अच्छी भागीदारी निभा के अपना सभी कार्य, अपने करियर में भी जो है ग्रोथ, तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ 7th हाउस के साथ हमें देखना पड़ता है हमारा चौथा भाव। चौथा भाव हमारी पूर्ण खुशी का होता है, वाहन का होता है, भूमि का होता है, क्योंकि हमारी वैवाहिक जीवन में इसकी ज़रूरत तो होती है। ये हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं। अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलेंगी तो हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होगी, तो हमारे घर में घर कलेश रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमें अपना 4th हाउस देखना चाहिए। अगर जो चौथा भाव है उसका स्वामी और जो उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर है, जो होते हैं हमारे चंद्रदेव और बुधदेव, वो बलवान हैं, तो आपकी जो वैवाहिक जीवन को आपका सुख मिलना वो दोगुना तिगुना हो जाता है। इसलिए 2 भावों को अच्छे से हम देख लें तो हमें पता सा लग सकता है हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। और मित्रों, अगर हम D1 और D9 हमारी लगन कुंडली और हमारे नवांश चार्ट को अगर देखा जाए, अगर नवांश लगन और हमारा
असली लगन अगर वो दोनों बलवान हैं और हमारा असली लगन हमारी नवांश कुंडली में बलवान है, तो आपको जो परिणाम है काफ़ी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि मित्रों, जो हमारा नवांश चार्ट होता है वो 30 वर्ष के बाद एक्टिवेट होता है। वो हमारे खुद के एफर्ट्स जो हमने 30 साल में किए हैं उसके बाद हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हमने जो 30 साल में कर्म किए हैं, हमारे पिछले जन्म के जो हमने कर्म का कर्ज देना था, किसी का कर्जा देना, तो हम तब दे चुके होते हैं। उसके बाद जो हम स्थिति में आते हैं तो हम खुद के लिए जो अपना नई पर्सनैलिटी तैयार करते हैं उसे हम D9 से देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो दिस इज़ द रीज़न D9 chart is very very important. In this we have to watch first 7th house and see whether it is afflicted by malefics like Rahu, Ketu, Saturn or not. If it is afflicted, then your marriage path of thrones throughout. But if it consists of benefics like Venus, Mercury, Jupiter, Moon, then it is match made in heaven. Okay. On next we watch for condition of 7th lord. If it is debilitated or in enemy zone or in bad houses like 6, 8, 12 or afflicted by malefics, then marriage is path of eggshells. And next, now we watch for condition of natural significator of marriage, Venus. Natural significator of marriage, that is Venus. If it is in good condition, then marriage will be splendid, awesome, and vice versa, because it is very much depend on Venus in male's chart. But if you are watching the female chart, then you have to watch Mars planet. Next is we have to watch 4th house, that is the house of overall happiness in your married life and in your overall life. If its lord are in good condition, then you will get overall happiness throughout marriage. You will get everything in marriage like land, property, house, and business profits. And next, if condition of D1 lord or D9, if it is great, then marriage will be awesome and vice versa. हमारी जो D1 and D9 lord, if the D1 lord is very much Vargotam, very much strong in D9 chart, then you will get great happiness, you will strong in your decisions and willpower.